स्वार्थ जो शब्द है, स्व का अर्थ प्राप्त करना है। तो आप ये चीज अपने हितकारी और अपने परम आनंद की वस्तु समझ करके और इसका पूरा महत्व समझ कर और दिमाग से ये सारी बातें निकाल दें जिसमें आप में कोई निम्नत्व आ जाए या कोई आप सोचे कि हमारे अंदर कमी है, तो काम बन जाएगा। तो पहले ये कि आपके अंदर हृदय से इच्छा होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि इसके मामले में आप में पूर्णतया एक पूरा भरोसा होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि आपको सहयोग में आत्म साक्षात्कार होगा। मुझे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं सोचना। वो तो आपकी कुंडली नहीं जानेगी। आप अपना न्याय मत करिए, आपकी कुंडली भी आपकी माँ जानती है। आप वो ऐसी खूबी सी चढ़ाएगी कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि ये था, हमें मालूम ही नहीं कैसे होगा। दूसरी बात यह है कि आपके अगर कोई चीज कसी हुई हो तो वो भी जरा ढीली कर लें, और गले में कोई माला वाला पहने हो किसी गुरु की तो उसको निकाल दीजिए इस वक्त। अभी कोई माला नहीं। कर का मन का छाड़ी दे, मन का फेर। आज न जाने क्यों कबीरदास जी मेरे मुंह से आ रहे हैं। कबीरदास जाने क्यों आज ये कोई कबीरदास की खास जगह होगी मेरे ख्याल और कोई सूझ ही नहीं रहा। अब इसमें ऐसे तो सहज भी जागरूक होती है कुंडली में, लेकिन मैं आपको थोड़ा चक्रों के स्थान बताऊंगी जिससे आप जान जाएंगे चक्र भी कैसे जगाए जाते हैं। आप स्वयं ही अपने चक्र जगाएं, और बहुत आसान चीज है, कोई उसमें खास परेशानी की चीज नहीं। पहले आज मैंने आपको ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी है, इन 3 नाड़ियों के बारे में बताया नहीं, क्योंकि एक लेक्चर में सारी चीज तो बताई नहीं जा सकती। लेकिन आप जब सेंटर पे आएंगे तो आपको किताब मिल जाएगी। मैंने मना किया है कि किताब पहले मत देना, क्योंकि किताब भी वही बात जो कबीरदास जी ने कही थी, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। तो पढ़ पढ़ के भी खोपड़ी खराब जाती है। इसलिए बेहतर है कि आज जब आप प्राप्त करें तो घर जाकर अपनी योग निद्रा में सोएं। और कल मैं फिर नाड़ी पर बातचीत करूंगी, तो इसलिए परसों जो प्रोग्राम है उसमें मैं नाड़ी पर बात करूँ, तो आप वहां भी आ जाए और नाड़ी पर पूरी बात समझा दूंगी। तो आप समझ जाएंगे कि आप में 3 नाड़ियां हैं। एक नाड़ी है जिससे हम इच्छा करते हैं, इसलिए आप इस लेफ्ट हैंड को मिरर करें। मैं लेफ्ट और राइट कहूंगी क्योंकि हर भाषा में लेफ्ट राइट को अलग तरह से कहते हैं। ये लेफ्ट हैंड मिरर इस तरह से, या आराम से गुड, पर इस तरह से होना चाहिए। यूं न हो न यूं, हल्का सा यूं खोले जैसे कुछ मांग रहे। ये आपकी इच्छा कि आप आत्म साक्षात्कार चाहते। सब लोग इस तरह से आते। पहले आपको मैं दिखाती हूँ, उसके बाद आंख बंद करनी होगी। फिर आपका राइट हैंड आपको हृदय पे रखना होगा। हृदय में रखना इसलिए कि हृदय में आत्मा का स्थान है। ये परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे अंदर है, और कुंडली जो है उनकी शक्ति है, जिसे आदि शक्ति कहते हैं, जिससे सारी दुनिया बनाई, वो आदि शक्ति उसका प्रतिबिंब है। इसलिए पहले अपना राइट हैंड आप हृदय पे, उसके बाद सारा काम लेफ्ट साइड में करेंगे। लेफ्ट हैंड क्योंकि हमारी ओर, राइट हैंड क्रिया शक्ति है, इसलिए पहले हृदय पे रखते और उसे आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे रखते। ये हमारे गुरु तत्व का चक्र है, जिसे हमें हमारे सदगुरुओं ने बनाया है, जो कि 10 तत्व है। 10 तत्व हैं। उसके लिए आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे रखें, पेट के ऊपरी हिस्से में। उसके बाद में यही राइट हैंड आप पेट के निचले हिस्से में रख
रखे हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये शुद्ध विद्या का चक्र है। शुद्ध विद्या माने परमात्मा के कायदे कानून हमारे अंदर काम करें, प्रादुर्भाव हो। जैसे समझ लीजिए कि एक जानवर को आप किसी गंदी गली से जाने को कहें तो वो सीधा चला जाए, कुत्ता हो चाहे बैल हो, गधा हो चाहे घोड़ा हो, पर इंसान नहीं जाता। पर जब वो शुद्ध विद्या को प्राप्त करता है तब वो गलत गली में नहीं जाता, क्योंकि उसके अंदर चैतन्य बहने लगता है और इस चैतन्य से वो जानता है कि ये गलत चीज है। जैसे ही कोई गलत चीज उसको लगती है तो उसके हाथ में गर्मी से आने लग जाती है। फिर उसके बाद देखता है कि चैतन्य हाथ नहीं लग रहा, उसे छोड़ देता है।